हे सिरी जय श्री राम। फिर उसने ये कहा सॉरी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सिरी से कहा हे सिरी अस्सलाम वालेकुम, तो उसने बदले मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम। उसको ये बड़ा जल्दी समझ आ गया। अरे समझ में तो तेरे अभी भी नहीं आ रहा, जब तू खरीदने गई थी आईफोन तूने तब नहीं देखा था क्या कटा हुआ है उसका एप्पल। जब फोन खरीदने गई थी तब नहीं देखा तूने कटा छिला एप्पल। मतलब हर चीज में इन जाहिलों ने धर्म को बीच में घुसेड़ देना है। अरे 120 करोड़ लोग हैं तो सही जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये मोबाइल से भी जबरदस्ती तुम जय श्री राम बुलवाओगे गवारो। और बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और कहीं अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में भाजपा का झंडा देके, कमल का झंडा देके नचवाने का काम कर रही है। समझ ही में नहीं आ रहा, मेरा किस्मत इतना काहे खराब है, भगवान जी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। क्या हुआ छोटू, क्या समस्या है? गाड़ी किससे गिर गया? अरे भैया मत पूछिए, समस्या बहुत बड़ा है भैया। गाड़ी गिरा नहीं है भैया, बहुत बड़ा समस्या है। बताओ क्या हुआ? अरे भैया क्या बताए भैया, एग्जाम देने गए थे पेपर लीक हो गया, मंदिर में दान किया तो दान चोरी हो गया। अब गाड़ी में पेट्रोल भरा तो ससुरा इंजन खराब हो गया। हमको समझ ही में नहीं आ रहा है जिम्मेदार कौन है। और कौन? वही छेदी चाय वाला। छेदी चाय वाला। आपको बताइए मुझे क्या कह रहे हैं लोग। ये कह रहे यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगा दो और वहां से ध्रुव भाई को वीडियो कॉल करो। सर जल्दी आइए सर। चलो ठीक है, एक बार बाय बोल दीजिए उन्हें सारे। अरे भाई कौन से स्कूल गए थे? क्या गणित को बर्बाद करने में वहाँ गोल्ड मेडल मिला था? 26, 2 और 6, 2 + 6 = हाँ भाई बच्चों। राजस्थान के गंगानगर में 13 साल की बच्ची का 32 लोगों ने बलात्कार किया। इस पर कुछ कहना चाहोगे? गलत हुआ है ये। अच्छा, गलत हुआ है उस बच्ची के साथ। और मोदी जी क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना तो बेटी बच पा रही है और ना ही बेटी पढ़ पा रही है। पढ़ने जाती है तो लोग किडनैप करने आ जाते हैं, और ये तो देखो बेटी बच ही नहीं पा रही है। ये सब कर्मों का है फल, ये सब बुरे कर्मों का फल है। पिछले जन्म के कर्म है, कुछ इस जन्म के कर्म है। किसके? मतलब वही जो गलत होता है जिनके साथ, और गलत जो करते हैं वो भी कर्मों का ही सब फल है। अभी क्या कह सकते हैं हम इस पे? मतलब लड़की पैदा होना बुरे कर्मों का फल है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। नहीं, पैदा होना नहीं है कर्मों का फल। पिछले जन्म में बुरे कर्म करते हैं ना लोग। हाँ। हमारे बाबा जी कहते हैं कि जिन लड़कियों के साथ गलत होता है वो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं। हाँ। इसीलिए उनके साथ इस जन्म में बुरा कर्म हो रहा है। हाँ। हमारे बाबा जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ। बाबा जी कहते हैं। पागल नहीं। अभी तो मैं भी अगर 10 बजे रात को बाहर निकल जाऊंगी ना तो मेरे साथ भी कांड हो जाएगा। तो मतलब मैंने बुरे कर्म किए हैं, और मैं घर में रहूंगी तो कोई कांड नहीं होगा। तो वो अच्छा कर्म है तुम्हारा कि तुम घर में रह रही हो। तो अच्छा कर्म करो, घर में रहो ना, काहे जाना है बाहर? तो मतलब कैदी बन कर रहूं, ना पढ़ाई करूं, ना कुछ करूं, ना डेवलपमेंट करूं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब पढ़ाई करो, तुम विदेश जाके पढ़ाई करो ना। यहाँ पे पेपर लीक भी तो हो जाता है, क्या फायदा पढ़ाई करने का? पढ़ाई करोगे 2 साल पेपर लीक हो जाएगा। बाहर जाके पढ़ाई करो ना। तुम जाते तो है मॉस्को जाते हैं डॉक्टरी का पढ़ाई करने लोग यहाँ से, भारत से, तो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, जाके पढ़ो ना बाहर। वहाँ नहीं होता है ज्यादा इतना क्राइम। तो मतलब भारत में अगर तुम हो तो तुम्हारे पुराने जन्मों का कर्म तुम पर लग रहा है, मतलब लड़कियों का रेप हो सकता है। क्योंकि भारत में ही कर्म कांड होता है। कर्म कांड गांधी भारत में है। क्राइम ज्यादा भारत में ही है। भारत में आबादी ज्यादा है, और भी बहुत कुछ है भारत में, बहुत कुछ है भाई। तो जो वो 13 साल की बच्ची थी उसको तो अपने पुराने कर्म याद तक नहीं है। उसके पिछले जन्म का किसको याद रहता है कुछ? तुमको याद है तुम पिछले जन्म में क्या कर रही थी? तो गलत हुआ ना, फिर तो मतलब छोड़ दो सारे क्रिमिनल को, क्योंकि जिनके साथ गलत होगा वो उनके कर्मों का फल है। छोड़ दो सारे क्रिमिनल को। तुम एक बात बताओ, कांग्रेस या बीजेपी में आधा से ज्यादा नेता पे सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। उसमें रेपिस्ट है कि नहीं है? अरे बाप रे। तो छोड़ी तो रखा है ना गवर्नमेंट ने। इनको क्यों नहीं जेल में डाल रहे? छोड़ी रखा है सबको, क्रिमिनल को, तभी तो कांड होते हैं। मतलब हमारी सरकार ही क्रिमिनल है, हमारी सरकार ही रेपिस्ट है। हमारी सरकार जब ऐसी है तो फिर हमारे साथ तो ये होना निश्चित है।
देखिए, मैं आपको पंखे से बहता हुआ ये विकास दिखा रही हूँ। ये विकास है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र क्योटो, माफ करिएगा, काशी का, जहां पंखे से ये विकास बह रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक, जिसे 7,000 करोड़ की बड़ी लागत के साथ बनाया गया था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसे महज 65 या 66 दिन पहले इसे अभी लोगों के लिए ओपन किया गया था, और देख लीजिए पहली बारिश में ये किस तरीके से वाटर पार्क बन गया है। तो ये है हमारी सरकार का विकास। और इससे पहले 12,000 करोड़ की लागत से बना वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसके गड्ढे याद है आपको? लेकिन वो गड्ढे किसकी वजह से हुए थे? सरकार की कोई गलती नहीं थी उसमें। NHAI ने खुद ये कहा था कि वो गलती वहां के स्थानीय लोगों की थी, क्योंकि लोगों ने वहां जमीनें नहीं दी, इसकी वजह से बेहतर वाटर लॉगिंग नहीं बन पाई और उसकी वजह से ये गड्ढे बने थे। यानी सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, दिक्कत लोगों में है, दिक्कत नागरिकों के साथ है। वो समझते नहीं सरकार के विकास को। अब जैसे ये पंखे से बह रहा है, ये भी तो विकास है। ये जो मिसिंग लिंक से पानी बह रहा है, वाटर पार्क बना है, ये भी तो विकास है। इसे एंजॉय करिए। जी मेरा खुद का सवाल नहीं है, यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट में जने उनका सवाल है। आप यहाँ पे भगवा पहन के आए, कहीं आपको मोदी जी ने तो नहीं भेजा? भगवा जो है सूर्य भगवान का कलर है बेटा। सूर्य को आपने किसी से भेद करते हुए देखा नहीं? वो जब आते हैं, प्रकट होते हैं, यही कलर पहनते कि नहीं? और जब जाते हैं तो भी यही कलर पहनते हैं। वो कह रहे हैं बच्चों, जन्म और मृत्यु को पहचानो। ये जो श्वास तुम्हें मिल रही है प्रकृति से, यही जन्म है, और जो प्रश्वास आप छोड़ रहे हो यही मृत्यु है। तो इसके बीच मानव कहाँ खड़ा है? संवाद में। वो अपनी शक्ति को पहचाने। और ये जो बच्चे, ये कल का भारत। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबू? राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है और इस पूरे मसले को लेकर हिंदू रक्षा दल से पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि राम मंदिर का पैसा था, हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? राधा मीना सोशल मीडिया का वायरल चल रहा है, कैसे देख रही हैं आप? पिंकी चौधरी को क्या जवाब देंगी? अभी पता चल जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ भाई, मुस्लिम तो ये चंदा चोरी पे बोल ही नहीं रहे हैं, हिंदू ही वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका चंदा है तो वो बोलेंगे, उनका अधिकार बनता है क्योंकि उन्होंने मंदिरों पे चंदा दिया है। तो मेरा यही कहना है कि भाई उनका अधिकार है पूरा, और इस मुद्दे को अपने संविधान के अनुसार लीजिए। कितना अच्छा बात बोला बहन। हिंदू समाज से आती हैं? हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हिंदू ही दलितों को दलित मानते हैं भाई। वो नहीं मानते हिंदुओं को हिंदू और दलितों को हिंदू। आप एक बात बताइए, लगातार अभी भी मैं कुछ दिन की बात पहले बता रही हूँ, 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। 2 बच्चे थे और वो बहनों का दो लौते भाई थे, 2 बहनों के, उन दोनों को मंदिर में जाने की वजह से मार दिया। ऐसे आपके साथ सीन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो गए? बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उनके ही मतलब ऑफिस में काम करने वाला एक इंसान जो नौकर है उनका, वो उनके हाथ से छुआ, वो पानी भी इतनी दूर से उनको दे रहा है ताकि अशुद्ध ना हो जाए। ऐसी चीजें देखिए तो मैं कैसे बोलूं अपने आप को हिंदू? बस रुलाएगा क्या? भूख हड़ताल को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। फ्रेम में इस वक्त आपको नेहा नजर आ रही होंगी। नेहा की मित्र साथीगण दानिश की तबीयत बिगड़ गई है, और वो भी बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई है। नेहा, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप भी उसी भूख हड़ताल पर हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। दानिश की तबीयत भूख हड़ताल से नहीं बिगड़ी है, उनकी तबीयत इसलिए बिगड़ी है क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग इतने निर्मम और इतने निर्लज है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं जंतर मंतर पे, उनका इस्तीफा मांगते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अना इतनी प्यारी है, अपना अहंकार इतना प्यारा है कि और भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का वो इस्तीफा नहीं दिलवा पाते हैं। तो हमारी दानिश के हॉस्पिटल जाने से और कुछ नहीं होता है, हम लोगों का इस जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बने रहने का जज्बा जरूर मजबूत हो जाता है। तमाम देशवासी जो अभी आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लग रहा है सोशल मीडिया पे कि वहां तो डपली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग बैठी हुई है, क्योंकि ये आरोप किसी और ने नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगाए। हमें बहुत खुशी है कि नितिन नवीन ने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको एड्रेस किया। हमें और भी ज्यादा खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्रोटेस्ट को एड्रेस किया। ये भगवान क्या जुल्म है।
क्योंकि जब आप हमें दहशतगर्द के B3 बोलते हैं तो हमें मालूम है कि वो जो दहशत की बात आप कर रहे हैं वो किसी और को नहीं, आपको लग रहा है। जब आप हमें वायरस कह के कहते हैं कि भाजपा के सब कार्यकर्ता उतर जाएंगे हमें हटाने के लिए, तो हमें समझ में आता है कि आप इतने डरे हुए हैं कि बाकी तमाम चीजें छोड़ करके, चुनाव की तैयारियां छोड़ करके आप सिर्फ उस प्रोटेस्ट को कमजोर करने को अपना उद्देश्य समझ बैठे हैं। आपका डर हमें बहुत अच्छा लगता है। ये डर आपको आगे आने वाले बहुत दिनों तक लगने वाला है, तब तक लगने वाला है जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान को उनकी कुर्सी से नहीं उतारते हैं। ओह, ऐसा है क्या? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आईफोन ने अस्सलाम वालेकुम का जवाब देते हैं पर जय श्री राम का जवाब नहीं देते हैं, इसीलिए अब अनभक्त आईफोन को भी लब जिहाद कहने लगा है। तो दोस्तों, आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे अनभक्त है कि वो कुछ भी नहीं समझता है। अब तो आईफोन को भी लब जिहाद कहने लगा। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे अनभक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।